हेलो, हाँ। पहला प्रश्न हम फिर से याद दिला दे हरेंद्र जी के 3 गो प्रश्न एक संगे बारवा सामने कि कोस कोस पर पानी बदले 5 कोस पर पानी। तो देखिए दुनिया के हर भाषा में ऐसा होला। अंग्रेजियों में भाषा बदल जाला, जगह अंग्रेजी लिखा था उमन बोलल ना जाला। मैथिली जगह हाँ वो हर भाषा में बा। आउ प्रश्न बा कि सबसे अधिक राजा लोग ऐसे मजदूर बन के कई कई देश में गए लोग। भाषा साहित्य वाला है, तीसरा है ये। हाँ, एक प्रश्न है कि भाषा कौन चीज से समृद्ध होला। हिंदी में सबसे बेसी लिखाई, भोजपुरी में कम लिखाई। तो हरिंदर जी से जवाब दे। ऐसे लिखला से कौन भाषा में विरोध नहीं है। हिंदी वर्सेस भोजपुरी में हम नहीं अभी एक नंबर। 2 नंबर बात लिखल दूगो चीज पर पढ़ो वाला तो जे पढ़े वाला का मतलब बाजार। आज के दिन में एक बात अच्छा समझा जा सकता है। आगे का पहला हम देखने कि अमेजन पर हमार किताब बा। अब हिंदी जे छपले बा वो हमरा के 10 गो कॉपी खाली भेजले। प्राइस एकर करीब 695 रुपए हिंदी की किताब। एक से हमरा के 10 गो देता अमेजन पर बेचता था। एगो मार्केटिंग जब हम इतने से पहले करने की हमनी के कोनो मीटिंग होता तो हमनी का कोशिश कर जाओ कि भोजपुरी के मार्केटिंग कैसे हो। आज एगो अखबार कैसे पहुंचता है, गांव में भी अखबार पहुंचता, कितना बड़ा नेटवर्क बा। नेटवर्क की जरूरत बा कोनो चीज। नेटवर्क हमनी का लगे नहीं पढ़े के इच्छा सबका बा। यदि हमरा 2 गो किताब मिले, गो भोजपुरी में मिले, यदि 10 रुपया में वो किताब मिले, मैगजीन मिले, तो जरूर हम 10 रुपया देके वो मैगजीन खरीदने की कोशिश करब। 2 गो सर स्टेशन पर एक रहे के चाहिए अवेलेबल, आप 10 रुपया मिले के चाहिए। तो भोजपुरी का साथ ही जो प्रॉब्लम बा, चूंकि कॉन्करेंट बा हिंदी या भोजपुरी एक साथ ना मिल बा। हिंदी के वो मार्केट तैयार हो चुकल बा। जना के मार्केट तैयार उहे सब हमनी का जब मोबाइल वगैरह ना रहे तो प्लेटफॉर्म पर से किताब खरीद के वो वेद प्रकाश कंबोज, कुशवाहा कान, ये सब किताब खूब बिके। ताकि आदमी के पढ़े के वो लालसा बा, कि हमरा पढ़े के इच्छा सब ना। आज वो अखबार 5 रुपया दाम बा, लेकिन गांव में हर एक गांव में हम देखते हैं अखबार जाता बिहार कितना पढ़े के। हम बंगाल के बाद हमरा लगला चाहे बंगाल से बाहर अभी भी हिंदी मैगजीन सबसे ज्यादा बिहार में बिकल। ये स्टैटिस्टिक्स बताओ, हिंदी मैगजीन हिंदी पेपर के सबसे ज्यादा सेल बिहार में। तो एकरा खातिर जरूरी बाटे भाई थोड़ा सा सुन ले। हमनी के जब नेटवर्किंग नहीं है तो यदि ऐसा कोई आवे किताब लिखल गई, किताब छप गई, पूरा पढ़ो के चाहते हैं कि मिली कहाँ नहीं क्या पता। कहानी लिखे वाला बा, छापे खातिर यहाँ के भोजपुरी प्रकाशन बा, आखर बा, छाप दी, हमरा मालूम नहीं है कि कहाँ पढ़ो। ये सब हालत से ई एगो जौन कमजोरी बा जना के भोजपुरी मैथिली के साथ भी कुछ हद तक बा ही बा। एकरा खातिर हमनी का आज के जनरेशन चूंकि ई डिपेंडेंट बा, वेबसाइट चाहे कंप्यूटर चाहे ये चीज के यूज करके हमनी का मोबाइल के माध्यम से चाहे के माध्यम से इसे सुन के हमरा बड़ा अच्छा लगा। आखिर वाला लोग लाइन में काम कर रहा बा। हमार उपन्यास पहिलका बार अंजोरिया.com पर अभियो बा। तो ओम प्रकाश सिंह जी बड़ा बढ़िया कमन वो इसे वेटरनरी डॉक्टर हो, इन साहित्य से बड़ी प्रेम उनके भोजपुरी से प्रेमी हो। तो वो वेबसाइट बना के ये सब हम खाली कहने कि अरे हमारे उपन्यास वाला तो भेज दीजिए, वो बजाते ओकरा के जुगेश्वर भी बा वही वेबसाइट। तो ये सब जब माध्यम आई है कि यूज करके हमारे नहीं एबिलिटी का सब काम तो अकेले ना कोई कर सके। तो यदि हम यहाँ का तो पहले हमने का बात जब भी बातचीत होगा कि हमने ये चीज के डेवलप कर सकते। हालांकि प्रिंटेड बुक के आज भी डिमांड बा, प्रिंटेड बुक के डिमांड निगेशन नहीं है। एक यदि कोई बिजनेस के लिहाज से भी आवत है लाइन में तो इन के कि खूब नुकसान के बिजनेस हो हम नहीं समझे। हालांकि हमरा लगे आज कोनो प्रोजेक्ट नहीं है कि हम बता दें कि छपला से साल में उनका 5 लाख के प्रॉफिट हुई, 4 लाख हुई, क्योंकि भोजपुरी का मार्केट बहुत बड़ा है।
हमरा समझ से ये चीज में हम चाहब कि सोचल जाए प्रॉफिट के एस्पेक्ट से भी खूब बुरा ना हो। हमारी ऐसा धारणा बा कहे कि वो चीज हम और उल्लेख करते कि जब चैनल आई तो सब अंग्रेजी में चैनल है, लेकिन सब अंग्रेजी चैनल में हिंदी के चैनल चल रहे तो एकरा के कोशिश यदि आ जाए मार्केटिंग वाला तो ये मार्केट भी का बढ़े वाला भी का ये हो सकता। समय काफी हो गई बा। हरिंदर जी नेटवर्किंग के बात करनी है। नेटवर्किंग में एगो महत्वपूर्ण भूमिका पुस्तक मेला के होला। पटना पुस्तक मेला सबरता में प्रसिद्ध बा। पटना पुस्तक मेला के मुख्य कर्ता रत्नेश्वर जी हमनी के बीच में बानी। हम यहाँ से चाहब कि कुछ प्रश्न करी, हमनी के पुस्तक मेला में कुछ भाषा के बिहारी भाषण के कुछ सुविधा दी। घबराए मत, सुविधा ना हो। फसाने के बाद से खुद ही सदस्य रहे हैं। पुस्तक मेला तो अपनी जगह है, लेकिन अभी आपके बारे में जितनी जानकारी मिली और बातचीत के दौरान जो समझ पाए, हालांकि मैं मगही भाषी हूँ और जब यहाँ से अपने गांव बढ़ैया की तरफ जाता रहता हूँ तो ट्रेन में मैं मगही ही बोलता हूँ और बढ़ैया में भी मगही बोलता हूँ। लेकिन जब लिखने बैठता हूँ तो कभी भी वो ये बन गया है इस तरह का कि मगही के शब्द तो आते हैं और मैं उसका प्रयोग भी करता हूँ अपने लेखन में, लेकिन मगही में लिख नहीं। खैर ये अपनी सीमा है हमारी भाषा का। मुझे नहीं लगता कि वो वैचारिक स्तर पर कुछ लड़ाई संभव है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आम जीवन में उसमें कोई द्वंद्व है। और जो लोग जिस भाषा में पढ़ना चाहते हैं और वो पढ़ते हैं। मार्केटिंग की जो बात अभी हो रही है तो हिंदी का बाजार बहुत खराब बाजार, बहुत अच्छा बाजार नहीं है, ऐसा ये लगता होगा दूर से देखने में। आज की जो समस्या है, लेखकों को कितना मिलता है ये लेखकों को पता है, प्रकाशक कितना छापते हैं ये प्रकाशक को पता है। 300 से लेकर 500 प्रतियां किताब की छपती है, तो बाजार कितना बेहतर है ये करना बहुत कठिन है हिंदी के लिए, क्योंकि प्रकाशकों को मैं देख रहा हूँ पुस्तक मेला की वजह से। भोजपुरी हो या हिंदी, कोई भी भाषा, और नेटवर्किंग की जो बात है, अगर कोई अखबार भोजपुरी में निकलता होता तो शायद वो बड़ा माध्यम बनता उस नेटवर्किंग को बेहतर करने में। लेकिन मुझे शायद नहीं पता, कोई अखबार तो मुझे नहीं लगता कि पटना से या किसी और जगह से भी दैनिक अखबार नेपाल से निकलता हो। तो जहां अखबार अगर वैसा हो पाता, उस तरह से अगर कुछ भोजपुरी समाज अगर उस ओर कुछ अग्रसर हो पाए तो शायद कुछ मदद मिले उसको। लेकिन मैं थोड़ा सा आपके बारे में जो अभी सुन रहा था उस पे कुछ सवाल इस तरह का है, लेखन को लेकर के, भाषा से थोड़ा अलग, क्योंकि अभी सिर्फ भाषा पे ही बात हो रही है। आपकी भाषा कुछ भी हो जाती है, वो तो मैथिली में भी वो उतनी ही बेहतर लिखती हैं जितना हिंदी में, तो ये उनकी महारत है और दोनों भाषा में। और उनको मुझे नहीं लगता कि वो भेद करके चलती भी है, इसलिए तो दोनों में लिखती है और दोनों में देश भर में स्वीकार है। तो इसलिए भाषा मुझे नहीं लगता कि कोई आपत्ति है कहीं भी किसी को, पाठकों के तौर पर भी और समाज में। वो कुछ आलोचना के स्तर पर हो सकता है, लेकिन वो अपनी बात है। मैं थोड़ा सा आपसे बात सुनते हुए थोड़ी असहमति सी थोड़ी लग रही थी मुझे। परिवार को बचाने की जो एक कोशिश की, थोड़ी मुश्किल भी रहे, कठिनाई भी रहे, दिक्कत भी हो, लेकिन उसको बचाए रखने की भरसक कोशिश करनी चाहिए। दरअसल परिवार प्रेम के साथ चलता है और जो सामाजिक स्थिति आज भी है, जितनी घुटन स्त्रियों की खास तौर पर हमारे समाज में रही है लगातार, तो ये पुरुषवादी मानसिकता जाहिर हो इससे हो रही है कि आप बचाने की बार बार जो कोशिश करते हैं, ये पुरुषवादी मानसिकता दिखती है। जैसे कि वो पूरा का पूरा विचार थोप देने की कोशिश की, किसी भी तरह बचाओ, क्योंकि स्त्रियां आज आजादी की ओर बढ़ने की कोशिश में कि हम आपके साथ बराबर, अगर मैं सब्जी काट रही हूं तो आप भी साथ में मिलकर काट लीजिए।
अगर हम घर का कुछ काम कर रहे हैं तो आप भी कर लीजिए। लेकिन एक मानसिकता हम लोगों की रही है कि आज भी अधिकांश घरों में स्त्रियां ही सारा काम घर का करती हैं और पुरुष ये समझते हैं कि मैं पैसा कमा के ला रहा हूं तो बाकी काम तो आपको करना ही चाहिए। तो इसलिए परिवार बचाने की कोशिश की, बाकी घर का काम कौन निभा पाएगा, ये एक कोशिश रही, ये एक मानसिकता रही है। तो क्या इसकी कोशिश लगातार इसलिए भी की जानी चाहिए कि वो मानसिकता पोषित होती रहे? ये मेरा सवाल है आपसे। कठिन सवाल है नरेंद्र जी। जी कठिन ही नहीं, कंट्रोवर्शियल इशू है। मैं बड़ा ब्लंटली ब्लंट सा मेरा परिवार अकेले मर्द का या औरत का नहीं। स्वतंत्रता चाहे मर्द की हो या औरत की हो या किसी का हो, बच्चे का हो या बूढ़े का हो, स्वतंत्रता एक हद तक ही आपको बचाया रहे। स्वतंत्रता का मतलब हम समझते कि वो जैसे आपने उदाहरण दिया कि घर चला, घर किससे बन रहा है? पुरुषवादी जो हम समाज करते हैं, महाभारत में आज ये आ रहा है कि माता का नाम लिखो। घर किसके कारण? आज ये परिवार समाज के मूल में क्या है? माँ है। इसको हम स्वीकार करने का अस्वीकार करने का कोई जगह नहीं। यदि जिस दिन औरत की स्वतंत्रता ये मातृत्व पर, माता होने पर के अगेंस्ट जाने लगा, मैं वहां खड़ा हूं कि स्वतंत्रता यहां ना चला जाए कि वो मां होने से कतराने लगे, या मां होने का जो एक दायित्व है, स्वतंत्रता के साथ दायित्व भी है हमेशा, तो पुरुष का दायित्व है, औरत का भी दायित्व, दोनों एक नहीं हो सकते। जैसे एक अभी ये भी एक मीथ है, ये डेमोक्रेटिक मीथ है, डेमोक्रेसी की एक जो बात है कि सभी बराबर है और ये समझाया जाता है कि सब हम समान हैं। समान है क्या? और ये तो बड़ा जेनेटिकली औरत और मर्द एक है क्या? बहुत कुछ डिफरेंट क्या? ऑटोमेटिकली डिफरेंस है। माँ औरत भी बन सकती है। अब आज कह सकते हैं साइंस तो मर्द को भी औरत बना दे, माँ बना सकता है, लेकिन ये समथिंग एवर्सन है। ये इसको भी ठीक ही कहा, पहले वाला भी ठीक ही कहा, जो औरत भी बना सकती है। ये रूल नहीं है, वाइस वर्सा भी हो रहा है। औरत भी मर्द बन जा रहे हैं, मर्द भी औरत बन रहे हैं। हमारे यहाँ एक प्रोफेसर थे, वो अभी प्रोफेसर हुए तो मर्द थे, अभी औरत हो गए। इसीलिए तो अब वो पर्याप्त औरत हो गई कि प्रिंसिपल बना दी हमारे सीएम ने उनको। तो ये कानून नहीं हो सकता, ये एवर्सन है, एक डेविएशन है, मतलब एक्सेप्शन है। तो ये दायित्व बोध होना चाहिए। मेरा यही कहना है कि एक जगह ना एक जगह जब तक हम दायित्व बोध नहीं होगा, स्वतंत्रता बहुत बड़ी अच्छी चीज है। आज के दिन में मैं जानता हूँ कि हमारे नेक्स्ट जनरेशन ही हमारे बच्चे बड़ा शेयर करते हैं, बच्चों की पोटी साफ करते हैं, बच्चे को नहलाते हैं, कर रहे हैं, कोई ये नहीं है। हम लोग ने नहीं किया होगा, हम लोग समय तो बच्चे को गोद में नहीं ले पाते थे। परिवार के लोग कहेंगे अरे तो क्या हो गया, ये बच्चा गोद में, कोई हमारे जनरेशन के लोग कोई अपने बच्चे को गोद में लेके खिलाया है मुझे नहीं पता है। आज के दिन में बच्चे पोटी, आज के लड़के वो पोटी साफ कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये अपने आप आना चाहिए, इसको फोर्स नहीं कर सकते। स्वतंत्र का मतलब है नहीं कि मैं बैठ के टीवी देखूं, खाना बना दो, चाय बना के लाओ, जैसे मर्द करते रहे आजकल औरत करने लगे, ये एक्सपेक्टेड नहीं है। नहीं तो परिवार नहीं बचेगा। आप फिर तो आपको वो कर देंगे। अब वो जमाना आ जाए तो बहुत अच्छा बात है, हम जाके आज ऑर्डर प्लेस कर देंगे, 10 महीने बाद हमें एक बच्चा मिल जाएगा, जैसा हम देंगे। ऐसा ना होना चाहिए, ऐसा काम नहीं हो रहा है, दिन आ सकता है। अभी कल परसों मैं पेपर में देख रहा था कि कह रहे कि जब तक औरत के ये हैं वो अपना एक बैंक में एक बैग रख सकते हैं, एक बैंक में एक रखते हैं कि जब उनको जिंदगी में मन करे तो वो बच्चा अपना यार ये तो सब समथिंग है कि मैं नोइंग फुली हो सकता है। इसको हम कानून में ये नहीं बना सकते, जनमानस या सबके लिए नहीं हो सकता। तो इस उस चीज को हम उदाहरण नहीं मान सकते, उसको उदाहरण लेकर हम आगे समाज को नहीं बढ़ा सकते। समाज केवल हमारे से ही नहीं है, केवल अकेले हमारे बढ़ने से या एक ग्रुप के बढ़ने से समाज नहीं बदल जाता। समाज को एक दिशा देनी है, तो दिशा का ये देना नहीं कि स्वतंत्र हो गए तो तुम अब खाना बनाना बंद कर दो। मेरे समझ से ये मेरा मानना है, हो सकता है कि एक कंट्रोवर्शियल इशू है। अब एक प्रश्न फिर पूरा गया है। हरेंद्र जी ने कई बार नाम लिया, इनके अन्य मित्र हैं
सुष्मिता सन्याल की डायरी के प्रकाशन में उनका योगदान रहा है। श्री रणविजय श्रीवास्तव जी, जो भारत सरकार में अभी हिंदी अधिकारी हैं और कोलकाता से चल के आए हैं। कई देशों की यात्रा, यूरोपीय देशों की यात्रा करके अभी अभी लौटे हैं। श्री रणविजय श्रीवास्तव जी को मैं आमंत्रित कर रहा हूँ। डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, मेरा सौभाग्य है कि कुछ कहने के पूर्व ही मेरे गुरु विराजमान है। और सुष्मिता सन्याल की डायरी जब पांडे जी ने मुझे दिया था, पांडुलिपि, हमने पढ़ा उसको, कहा कि आपकी बातों को औरों तक पहुंचाई जाए। हम अपने सीमितियों रखते हैं, अरे यार इसे कौन पढ़ेगा, क्या करेगा, कौन सुधारेगा, तो मैं हूं ना। हमने बात कही थी, आज भी मुझे याद है। और वो पांडुलिपि 10-15 में मुझे देते गए, सुधार करता। सुधार क्या करना था, थोड़ा सा जाना था, जबकि मैं मगही वासी, मैं भोजपुरी नहीं जानता, लेकिन भोजपुरी बोलता हूं। अभी मैं 5 देशों की यात्रा करके आ रहा हूं। यूरोप का मुझे भेजा गया था, हंगरी में मुझे साहित्य सरिता सम्मान से सम्मानित भी किया गया। ये सर का की कृपा है, फोन पर व्हाट्सएप पर मुझसे जुड़े रहते हैं। और मुझे तो, मेरे लिए क्या, मुझको तो हीरा मिल गया। मैं तो विश्वास भी नहीं कर पा रहा था कि सर मेरे पास आ जाएंगे आशीर्वाद देने के लिए। जो भी हो, मैं जब एक चीज में बयान करना चाहता हूं कि विदेशों में और मेरे देश में अभी चर्चा में सुन रहा था भोजपुरी की बात और मैथिली की बात, तो साहब डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र जी के घर पर नागार्जुन जी आए थे। तो हमने कहा साहित्यकार बनने के लिए किन किन चीजों की आवश्यकता है। यही बात उन्होंने कही, हमरा भूख लगल छे, आई साहित्यकार बनता तो खाना दियो, पेन दियो हमरा। देखिए कितनी बड़ी बात उन्होंने मुझसे की। तो मैं विदेश गया था, तो वो मैं कपड़ा लत्ता पहने हुए और वहां के लोग भी कपड़ा पहने हुए, मैं भी पहने हुए हूं, लेकिन हम लोगों के बीच में संवादहीनता की स्थिति थी। वो इंग्लिश नहीं बोलते थे, वो अपने देश की भाषा बोलते थे। मैं अपने देश की भाषा अगर हिंदी में बोलूं वो न समझेंगे। तो हमें लगा कि मैं आदिम युग में आ गया, न वो मेरी बात समझ पा रहे हैं न मैं। 2 चीज वो लोग समझते थे, प्राइस, कोई चीज अगर खरीदने जाऊं प्राइस। सबसे बड़ी समस्या हमें यूरोप में ये लगी, तो थोड़ा सा बड़ा अटपटा लगेगा, साहब तो कितनी बार गए हैं। मैं जब भी बाथरूम की आवश्यकता होती थी तो मुझे नजर आता था 150 रुपया, बहुत बड़ी बात थी। उसको नहीं निकालते सर, तो कैसे रह पाते, वो तो नेचर स्कॉलर, प्राकृतिक, वो तो आना ही है। तो हम लोग वही सोचते थे कि अपने होटल से जब निकले उस क्रिया से लिप्त हो जाएं। रास्ते में गए तो 2 यूरो में 150 हम लोग लगता था। बड़ी विषम स्थिति थी। या तो किसी होटल में जाइए, वहां अगर खाना खाइए 1100 रुपया खर्च कीजिए, तब आप उसका यूज कीजिए। तो मैं और अधिक कुछ नहीं कहूंगा। वहां पर एक कविता हमने सुनाई थी, चाहे मेरे गुरुवर आ गए हैं, वही मैं सुनाना चाहता हूं आपको। अगर अच्छा लगे तो इस छोटे भाई को प्यार दीजिएगा। उस कविता पढ़ने पूर्व अनुमति है? 2 मुक्तक मैं सुना दूं। चांद की चांदनी में नहाना न तुम, चांद की चांदनी में नहाना न तुम, तेरा कोमल कुम्हला जाएगा। चांद की चांदनी में नहाना न तुम, तेरा कोमल बदन कुम्हला जाएगा। तेरे कदमों खुद को बिछा दूंगा मैं, तेरे कदमों में खुद को बिछा दूंगा मैं। जो महावर रचा लोगे तुम
पाँव में तेरे कदमों में खुद को बिछा दूंगा मैं, जो महावर रचा लो तुम पाँव में। अभी चर्चा चल रही थी, पांडे जी ने कहा और इन्होंने भी कहा कि पति पत्नी के संबंधों की बात कह दी, बिखरने की, जुड़ने की। उस पर भी हमने 2 पंक्तियां लिखी हैं। रूठ जाओगे तुम तो मना लूंगा मैं, रूठ जाओगे तुम तो मना लूंगा मैं, मेरा दावा है ये मान जाओगे तुम। रूठ जाओगे तुम तो मना लूंगा मैं, मेरा दावा है ये मान जाओगे तुम। रूठने मनाने का सिलसिला है अजब, रूठने मनाने का सिलसिला है अजब, सदियां बीत गई मनाने में जब, रूठने मनाने। कभी राधा रूठी कभी रुक्मिणी, कभी राधा रूठी कभी रुक्मिणी, कृष्ण दोनों को ही तो मनाते रहे। कभी राधा रूठी कभी रुक्मिणी, कृष्ण दोनों को ही तो मनाते रहे। कृष्ण लीला पर मीरा, कृष्ण लीला पर मीरा दीवानी हुई, कृष्ण लीला पर मीरा दीवानी हुई। कान्हा संग रास रचाने चली, लीला पर मीरा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा सौभाग्य है कि नवगीतकार बुद्धिनाथ मिश्र जी, मैं चाहूंगा कि बुद्धिनाथ मिश्र जी 2 शब्द अपने अपन बात रखें, स्टेज पर आए। बंधुओं, आज सब कुछ अप्रत्याशित है मेरे लिए। सवेरे जब मैं स्टेशन आया, राजेश भाई हमारे रिसीव करने आए, तब तक कोई योजना नहीं थी। फिर दीदी ने आदेश दिया कि आखिर का कार्यक्रम है 11 से 1 तक और तुम्हें उपस्थित होना है। और फिर आखिर का भी अनुरोध। फिर जब हरिंद्र भाई का यहाँ कार्यक्रम है ये सब सोचा, तो मैंने कहा 10 मिनट के लिए ही सही उपस्थित हो जाता हूँ, ताकि अनुपस्थित होने का अपराध मेरे सिर न लगे। भोजपुरी का एक कार्यक्रम है और मैं आया, थोड़ा सा पति पत्नी से बात चल रही थी। एक बड़ा अच्छा ये आखिर के माध्यम से कार्यक्रम हो रहा है कि विभिन्न लोक भाषाओं को, देखिए, रचना सभी लोग करते हैं और चाहे किसी भी भाषा में करें, क्रिएटिव काम जो होता है हमेशा मातृभाषा में ही होता है। मैं मैथिली में भी जो लिखता हूँ वो मैथिली में ही सोच के लिखता हूँ, और हिंदी में भी जो लिखता हूँ उसमें मैथिली भी सोचता हूँ और भोजपुरी भी सोचता हूँ। उसका कारण यह है कि मेरी किशोरावस्था खांटी भोजपुरी गांव में बीती है, गाजीपुर के रेवतीपुर गांव में। तो डॉक्टर विवेकी राय भोजपुरी और हिंदी के बहुत बड़े महारथी हैं, तो उन्होंने मेरे पर एक लेख लिखा। उसमें लिखा कि बुद्धिनाथ के व्यक्तित्व का 60% जो है रेवतीपुर है, केवल 40% देवधा गांव है। एक बड़ा सौभाग्य होता है ऐसा व्यक्ति बनना, और ज़्यादा मैं सुन नहीं पाया इसलिए मैं कुछ उस पर टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो भी हुआ होगा मेरी अनुपस्थिति वो सही ही हुआ होगा, ये मान के चलता हूं। और एक मैं, चूंकि हमारा छोटा भाई रणविजय कुछ ज़्यादा ही यहाँ पर छात्रा दिखाने लगा, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया है। बस हमारे साथ रहे हैं और कलकत्ता में हम लोगों का जो एक दुनिया थी वो बड़ी भाईचारे की दुनिया थी। हम लोग
खुश होते हैं कि मैं आज वहाँ नहीं हूँ, लेकिन कलकत्ता मेरे साथ है। जब भी कलकत्ता आता हूँ तो वो मानने के लिए तैयार नहीं कि मैं देहरादून में ही रहूँगा, कलकत्ता आने के लिए बार बार अनुरोध करते हैं। ये अच्छी बात है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का मूल्यांकन करने के लिए जब पीछे देखना जरूरी होता है तो देखते हैं कि किस किस शहर में रहे और शहर उसके बारे में क्या सोचता है। बनारस जाता हूँ, बनारस कहते हैं आप देहरादून से कब लौट रहे हैं, बनारस आ जाइए। कलकत्ता जाता हूँ, कलकत्ता के लोग कब आप आ रहे हैं, और जो देहरादून वाले छोड़ ही नहीं रहे। तो मैं जाऊँगा। इन परिस्थितियों में एक गीत में, समय बहुत हो चुका है, 1 बजे तक ये कार्यक्रम था, एक गीत में भोजपुरी में अगर सुना दूं तो कैसा, ठीक चलेगा? मैंने केवल ये सुना पति पत्नी के विषय में। एक गीत में स्त्री पर सुना रहा हूं, और स्त्री के 4 रूप हैं। चारों अपने एक ही आंगन में अपनी अपनी बात कहती है। मैं वहां पर नहीं हूं, लेकिन सारी बात सुन रहा हूं। अलग अलग उनकी समस्याएं हैं, अलग अलग उनके अभिव्यक्तियां हैं। सुनिएगा। ए गोइया बेला फूले अंगनैया, ए गोइया बेला फूले अंगनैया, ए गोइया बेला फूले अंगनैया। सबसे पहले प्रेम का अपनी बात करती है कि आधी आधी रात पिया बंसिया बजावे, आधी आधी रात पिया बंसिया बजावे, आधी आधी रात पिया बंसिया बजावे। गुइया भैली बलाय पैजनिया, ए गुइया भैली बलाय पैजनिया, ए गुइया बेला फूले अंगनैया, ए गुइया बेला फूले अंगनैया। एक पत्नी क्या अभिव्यक्त करती है, सुनिएगा। कि सैया हमार फिरे बबुरा के बनवा, सैया हमार फिरे बबुरा के बनवा, ए गुइया सैया हमार फिरे बबुरा के बनवा, ए गुइया कांटा गड़े मुर पैया, ए गुइया कांटा गड़े मुर पैया, ए गुइया कांटा गड़े मुर पैया, ए गुइया बेला फूले अंगनैया। एक स्त्री जो सौत की मारी है, अब शायद ये परंपरा खत्म हो गई है, लेकिन हम लोग के बचपन तक सौतें बहुत होती थी। तो वो कैसे 2 गहनों के माध्यम से अपनी सारी बात कहती है। सुनिएगा, थोड़ी सी बारीकी है इसमें। कि जब से सवती मोरी हंसुली गढ़ैली, ए गुइया जब से सवती मोरी हंसुली गढ़ैली, जब से सवती मोरी हंसुली गढ़ैली, ए गुइया काटे लगल कर धनिया, ए गुइया काटे लगल कर धनिया, ए गुइया बेला फूले अंगनैया, ए गुइया बेला फूले अंगनैया। अंत में एक माँ अपनी बात कहती है, सुनिएगा। कि बबुआ हमार रणजीत के लौटल, बबुआ हमार रणजीत के लौटल, बबुआ हमार रणजीत के लौटल, ए गुइया
दुधवा भिजल मोर अंगिया ए गोइया दुधवा भिजल मोर अंगिया ए गोइया बेला फूले अंगनैया ए गोइया बेला फूले अंगनैया। बहुत अभी यह कार्यक्रम समाप्त है। अब मैं आराधना मैडम से करूँगा कि अपनी बात रखें। आप विचार विलक्षण क्षण है हम लोगों के लिए कि भोजपुरी के मेरे ख्याल से पटना में जो सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन हो सकता था वो यहाँ पर उपस्थित है। आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। हरेंद्र जी, आपके माध्यम से हमारा यहाँ सबका मिलना हुआ, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कलकत्ता से आए, हमारे लिए इतना वक्त निकाला। जितेंद्र जी और प्रभा केतान फाउंडेशन, श्री सीमेंट को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि उन लोगों की वजह से आखिर प्रोग्राम जो है वो पटना में हम करने के लिए सक्षम हो सके, जो कि वर्ष में 6 बार होगा, हर 2 महीने पे अलग अलग भाषाओं पर। मैं धन्यवाद करती हूँ आखर.com जो है कंपनी, जो भोजपुरी के लिए बहुत काम कर रहे हैं, उनके जो मेंबर्स यहाँ आए हुए हैं उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सारे अतिथियों का, मेरे पूरे परिवारजन का, जिनका सहयोग मुझे हमेशा मिलता रहता है। मेरे मित्र रत्नेश्वर जी, एक मित्र जो यहाँ नहीं है, विनोद अनुपम जी, जिनसे मुझे बहुत सलाह मिलती रहती है कि किस लेखक को कब कहाँ कैसे बुलाया जाए। उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद। और इससे पहले कि मैं कार्यक्रम खत्म करूं, मैं आमंत्रित करना चाहूँगी डॉक्टर बजरंग वर्मा जी को कि वो सामने आए और हमारे गेस्ट ऑथर हरेंद्र जी को सम्मानित करें। पीछे हटना। ये सौभाग्य भी है और एक बहुत सहयोग भी है कि हरेंद्र जी और डॉक्टर वर्मा दोनों ही छपरा को बिलोंग करते हैं और एक ही कॉलेज के दोनों पढ़े हुए हैं। और वहाँ कलकत्ते का भी एक पुराना संबंध निकल रहा है। जी। और भोजपुरी बोलने से वैसे मैं पहले ही माफी मांग चुकी थी कि मैं इससे ज्यादा नहीं बोल पाऊंगी। ये बहुत बड़ा सहयोग है कि यहाँ पर वैसे भोजपुरी लेखक भी मौजूद हैं जो 60s 70s से लिख रहे हैं, और ऐसे प्रमोटर भोजपुरी के मौजूद हैं जो आज के युग में भोजपुरी को इंटरनेट पे इतना प्रमोट कर रहे हैं। बहुत अच्छा समय है कि आप लोग कनेक्ट करें ऐसे लेखकों से जिन्होंने इतना कुछ देखा हुआ है, जो आप धरोहर की तरह आज संभाल रहे हैं, जिनका लिखा हुआ संजोया हुआ आज आप धरोहर संभाल रहे हैं, वो सब यहाँ मौजूद है। आप इससे ज़्यादा से ज़्यादा इसका फ़ायदा उठाएं, भोजपुरी को ऐसे ही बनाए रखें। और मैं इसी आशा के साथ आज आप सबसे विदा लेती हूँ कि अगली बार बिहार की किसी भाषा पर, मैथिली, मगही, भोजपुरी, किसी भी भाषा पर कोई भी कार्यक्रम हो तो ये हॉल जो है वो अंत तक भरा रहे। इसी आशा के साथ आप सबसे विदा लेती हूँ। आप सबका यहाँ आने का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर, और आप सबको चाय पर आमंत्रित करती हूँ। नमस्कार। आपके मुताबिक